जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में। और अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी कला एवं संस्कृति चल रहा था अपने। उसमें अपन ने मेले एवं त्यौहार पढ़ लिए थे। मेले एवं त्यौहार अपन ने पूरे डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किए थे राजस्थान के लोक देवता। फिर लोक देवताओं में अपन ने स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें पढ़ा था अपन ने बापूजी महाराज पढ़ा था उसमें। और बापूजी महाराज पढ़ने से पहले अपन ने कुछ बातें डिस्कस की थी साहब। क्या थी वो कि अपन ने कि लोक देवताओं में कुछ पंचपीर है। तो पंचपीर और लोक देवता में क्या अंतर होता है? तो पंचपीर उन उन लोक देवताओं को कहा गया है जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग करते हैं, दोनों धर्मों के लोग करते हैं। उनको पंचपीर कहा गया है। अब पंच यानी पाँच होते हैं, पीर यानी ये अरबी भाषा शब्द है, उसका अर्थ होता है भगवान ही होता है, देवता होता है पीर का। तो पांच ऐसे पीर कौन से हैं? तो वो पढ़े थे अपन ने बाबूजी महाराज, रामदेव जी, हड़बू जी, मांगलिया मैया जी और गोगा जी महाराज। ये थे पांच। पांच में से अपन ने बापूजी महाराज स्टार्ट किया था इससे पहले। तो बापूजी महाराज जी के बारे में अपन ने पढ़ा था। बेसिक चीज़ देख लें कि उनके ये जन्म कहाँ था, तो फलोदी के अंदर हुआ था। और इसके बाद में अपन ने उन्हें पिताजी क्या नाम था, तो धांधल जी था। माता क्या नाम था, कमला दे था। पत्नी का क्या नाम था, तो फूलम दे सुप्यार दे था। तो जिंदराव और उनकी घोड़ी का नाम केसर काल में घोड़ी था। किन से लेके आए थे वो, तो वो ये देवल चारनी से लेके आए थे। फिर उसके बाद में पढ़ा था अपन ने उनके बारे में, ये जिंदराव की युद्ध लड़ते हुए देख चुका हूँ जोधपुर के अंदर। इनके ये शहीद हो जाते हैं, गायों की रक्षा के लिए ये शहीद हो जाते हैं। इनको ऊँट रक्षा देवता भी कहा जाता है, पले की रक्षा कहते हैं। और इनकी जो फड़ होती है जो कपड़े पर इनके दोहे और चित्र बनाए होते हैं, और उनके ये फड़ होती है, उनको रावण हत्या वाद्य द्वारा गाया जाता है। आश्या मोड जी की पुस्तकी बापू प्रकाश ये चीज़ें पढ़ी थी, ये रिवाइज कर लिया। आज के वीडियो में देखेंगे अपन रामदेव जी महाराज। रामदेव जी कौन थे, तो तंवर राजपूत थे। ये कौन थे, तंवर राजपूत। रामदेव जी कौन थे, तंवर राजपूत थे। ये तंवर राजपूत है। और रामदेव जी के बारे में सब कुछ मतलब भाद्रपद के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता है। कहाँ पर, जैसलमेर में, पोखरण रूणीचा के अंदर लगता है। और इन मतलब बहुत हिंदू धर्म से ले लो, मुस्लिम धर्म से ले लो, मतलब हर तरह से सरकार के द्वारा भी एक्स्ट्रा बसें चलाई जाती है, ट्रेनों की व्यवस्था की जाती है। वो तो अगर बात करें ना अपन कि सबसे बड़ा मेला अगर राजस्थान में लगता है तो वो उनमें से एक रामदेव जी महाराज का भी लगता है। पैदल यात्री जाते हैं, पैदल यात्री जातरू कहा जाता है, जातरू ये सब। तो अपन बात करेंगे आज रामदेव जी महाराज जीवन के बारे में भी, और जो एग्जाम से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सब चीज़ देखेंगे अपन। तो इनमें अपन बेसिक चीज़ें देख लें। जन्म कहाँ हुआ था, पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम, पत्नी का नाम थे। तो वो जन्म तो अपन ने वहाँ पे पढ़ा था एक बार, आपको याद हो तो। लोग अपन मेले में त्यौहार स्टार्ट किया था ना, तो उसके अंदर पढ़ा था अपन कि भाद्रपद शुक्ल पद द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है। उसको रामदेव जी का मेला स्टार्ट होता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है, वो था। अब बात करते हैं इसमें। वैसे मैं बताऊं कि रामदेव जी महाराज जन्म हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर है। ये कहाँ पर है, उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर, वहाँ जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल एक द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को इनका जन्म हुआ था साहब। कब हुआ था, द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। अपन उसमें मेले में त्योहारों में पढ़ लेते हैं, दोबारा और देख लेते हैं। दोबारा पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं। तो आगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर जगह है। और कब हुआ था, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, तो अजमाल जी थे। इनके पिता का क्या नाम था, अजमाल जी थे। ये पोखरण के सामंत थे। सामंत क्या होता है कि राजा से, जैसे एक राजा होता है तो राजा का एरिया होता है, तो वो हर उसका जैसे मान लो उसे अलग, जैसे अपने एक ज़िला है, ज़िले के अंदर कलेक्टर साहब बैठते हैं। अब कलेक्टर के अंडर में जैसे छोटी छोटी पंचायत समितियाँ हो गया, पुलिस चौकियाँ होंगे, तो वहाँ पे कलेक्टर का जाना संभव नहीं है। लेकिन वो जो पुलिस चौकी होती है जगह जगह, तो वहाँ ऐसे चौथा निधार होता है। तो वैसे ही पुराने टाइम पे क्या होते, राजा फिर उसके नीचे जो सामंत होते थे, उसके करीबी होते थे राजा के, वो होते थे। तो वो राजा को डायरेक्ट सूचना पहुँचा दी जाती। जैसे अपने कलेक्टर साहब को अगर सूचना लेनी हो पूरे ज़िले की, तो वो जितने भी पुलिस चौकी हैं ना, उनके ऐसा जो थानादार है, उनको फ़ोन करके या उनसे जानकारी ले लिया, वो बता देंगे। क्योंकि वो लोकल चौकी के अंदर एरिया छोटा हो जाता है। तो ऐसे क्या थे, सामंत हुआ करते थे, तो राजा के अंडर में हुआ थे, और राजा के या राजा के परिवार से या उनके रिश्तेदार होते थे। तो ये
अजमाल जी थे तंवर थे, और पोखरण के संबंध हुआ करते थे। इनकी माता का क्या नाम है, तो माता का नाम है मैणा दे। रामदेव जी की माता का क्या नाम है, मैणा दे है। फिर अब पत्नी, पत्नी का क्या नाम है, तो नेतल दे है। क्या नाम है पत्नी का नाम, अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि माता पिता ये सब जीवन, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि जैसे कि अभी ये कि अजमाल जी और मैणा दे किस लोक देवता के माता पिता हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए आजकल। तो हर छोटी छोटी चीज़ अपन को पता होनी चाहिए कि माता पिता हो या उनके जीवन से संबंधित हर चीज़ पढ़नी चाहिए अपन। अगर मान लो अपन ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अगर वो चीज़ें नहीं है तो उससे पढ़ा हुआ व्यर्थ चला जाता है। तो जन्म कहाँ हुआ था, उंडू कश्मीर में हुआ था। पिता का नाम क्या है, अजमाल जी तंवर है। माता का नाम मैणा दे। पत्नी का क्या नाम, तो नेतल दे है। ये क्या है कि अमरकोट के दलेल सिंह की सोडा की राजकुमारी थी। अमरकोट ही वो बाबूजी महाराज का जन्म हुआ था, जन्म नहीं सॉरी, ये अमरकोट में ही बाबूजी महाराज की शादी हुई थी। अमरकोट के अंदर अमरकोट की राजकुमारी थी वो फुल्लम दे या सुप्यार दे। तो दोनों साधु थे, ये अमरकोट के थे दोनों। ये है। तो फिर है गुरु, गुरु का क्या नाम मिलता है इनके, तो गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ का मंदिर बना हुआ है साहब, जो इनके गुरु है ना बालीनाथ, इनके मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, वहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालीनाथ का मंदिर कहाँ बना हुआ है, या रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, ये था। फिर है मंदिर, मंदिर रूणीचा रामदेवराम बना हुआ है, और यहाँ पर पगलियों की पूजा की जाती है। इन्होंने क्या है कि समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी इन्होंने रामदेवरा के अंदर। तो इनसे पहले अगर अपन चर्चा करें थोड़ी बहुत कि रामदेवरा रूणीचा ये कहाँ से आ गया, तो ये क्या है कि जैसे इनका जन्म हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर। फिर ये थोड़े बड़े हुए, बड़े होने के बाद में ये चले गए पोखरण। पोखरण जाने के बाद में यहाँ वहाँ पर थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसे समाज के लिए ऐसे कार्य किया, उनसे लोग प्रभावित हो गए। फिर वहाँ पर एक भैरव नाम का एक सेठ हुआ करता था, जो किताबों में यही लिखा हुआ मिलता है कि भैरव राक्षस का वध किया था। तो वो एक्चुअल में क्या कि वहाँ जो सेठ था वो वहाँ की जनता को परेशान किया करता था। तो रामदेव जी महाराज ने जनता को उनके अत्याचारों मुक्त करवाया। तो वो पोखरण, पोखरण चले गए थे यहाँ से, कहाँ से, उंडू कश्मीर से। फिर पोखरण चले गए। फिर पोखरण क्या हुआ कि रामदेव जी की भतीजी की थी, तो भतीजी को दहेज में दिया था इन्होंने, पोखरण की जागीर। फिर ये चले गए रूणीचा, जिसको बोलते हैं रामदेवरा बोलने लग गए। तो रूणीचा चले गए। पोखरण, पोखरण का आपने सुना ही होगा कि परमाणु परीक्षण हुआ था सबसे पहले, 2 बार हो चुका है, 1974 में और 1998 के अंदर हुआ था भारत के अंदर पोखरण परीक्षण। पोखरण पोखरण वो परमाणु परीक्षण हुआ था, कहाँ पर, पोखरण के अंदर हुआ था। तो फिर मंदिर कहाँ बना हुआ है, रूणीचा बना हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये पोखरण चले गए, पोखरण से रूणीचा, रूणीचा वहीं पे उन्होंने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि का मतलब क्या होता है कि साहब ये खड्डा खोदते हैं, अंदर बैठ जाते हैं और ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और वहीं पे अपने प्राण त्याग देते हैं। तो रूणीचा के अंदर बना हुआ है। तो ऐसे इनका कि पोखरण से वहाँ चले गए ये। और फिर जो इनका मंदिर बना हुआ ना रूणीचा में, वहाँ पे इनके पगले की पूजा की है। जहाँ इन्होंने समाधि ली थी ना, वहीं पर इनके पगले बने हुए और वहीं पर पगले की पूजा होती है। और समाधि कब ली थी इन्होंने रूणीचा के अंदर, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। कहाँ पर लिखी थी, कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इन्होंने भाद्रपद द्वितीय मतलब 10वीं को इन्होंने फिक्स किया था कि इस दिन अपन वो लेंगे, समाधि ली। लेकिन इनकी एक धर्म बहन थी डालीबाई, आप जानते हो सब, डालीबाई नाम सुना हुआ है, जानते भी हो। तो उन्होंने उस दिन फिर 10वीं के दिन इन्होंने ली थी, एक दिन पहले ली थी, 10वीं के दिन डालीबाई ने समाधि ली थी। फिर उन्होंने एकादशी को ली थी समाधि उसी के पास में। तो आपने देखा होगा मंदिर में गए हो तो एक तरफ तो है रामदेव जी महाराज पगली पूजा होती है और दूसरी तरफ डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। वहाँ एक एक कंगन बना उसमें से निकलने पर मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। तो डालीबाई ने कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। डालीबाई कौन थी, तो धर्मबहन थी, ये मेघवाल जाति से संबंधित थी। तो देखो उस टाइम भी रामदेव जी महाराज भी छुआछूत से इनसे सबसे ऊपर उठे हुए थे, कोई कुछ नहीं समझते थे। पप्पू जी महाराज पढ़ा था अपन कि उन्हें भील भील सहयोगी थे, चांदा और डामा वो भी थे, वो भी पूजे जाते हैं, ये भी थे। इन्होंने भी छुआछूत सब मतलब उनसे ऊपर उठे हुए थे कि कुछ नहीं समझते थे छुआछूत क्या होती है, ये सब उनसे ऊपर उठे हुए तभी आज इनकी पूजा की जाती है। तो डालीबाई ने कब ली थी, इनकी शुक्ल 10वीं को ली थी। ये चीज़ होनी है इनकी बेसिक चीज़ें। तो जन्म कब हुआ था इनका, तो उंडू कश्मीर में हुआ था, बाड़मेर के अंदर है। पिता का क्या नाम है, तो अजमाल जी है और ये पोखरण के संबंध थे। माता कौन थे, मैणा दे है। पत्नी का क्या नाम मिलता है, तो नेतल दे, अमरकोट के दलेल सिंह छोटा की पुत्री थी या राजकुमारी थी।
फिर है गुरु, गुरु बालीनाथ है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। फिर है मंदिर, मंदिर रूणीचा रामदेवराव बना है, यहाँ पर पगलियों की पूजा की जाती है। और समाधि कहाँ पर है, तो भाद्रपद, समाधि कब ली थी, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अपन में मेले पढ़े थे, तब पढ़ा था अपन ने कि रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल पद द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक लगता है, और इसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो इसके मेले को क्या कहा जाता है, तो रामदेव जी के मेले को मारवाड़ा कुंभ कहा जाता है साहब। ये भी लिख दो, ये भी लिख लो कि रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। उसमें भी लिखा था अपन ने, एक बार वो लिख दे, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ा कुंभ कहा जाता है। पूछा हुआ है क्वेश्चन कि राम मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो रामदेव जी के मेले को मारवाड़ा कुंभ कहा जाता है। अब जहाँ ये मंदिर बना हुआ है ना रूणीचा में, वहीं पे राम सरोवर तालाब बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये वहाँ पर पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या के समाधान के लिए रामदेव जी महाराज ने तालाब बनाया था। आज भी वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे पानी रहता है हर बार, कभी भी चले जाओ आप। तो कहाँ पर है ये, रूणीचा के अंदर राम सरोवर तालाब बना हुआ है। राम सरोवर रूणीचा में, रूणीचा राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब। और ये है। अब आगे की स्लाइड में बात करेंगे अपन कुछ इनसे जुड़े हुए और कुछ चीज़ें हैं, जब आगे की स्लाइड चलते हैं अपन। जी हाँ दोस्तों, आगे की स्लाइड तैयार है। फिर अपन अब बात करते हैं आगे कि इनको विष्णु का अवतार या कृष्ण का अवतार कहा जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था पापू जी महाराज को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, तो उसी प्रकार से विष्णु या कृष्ण का अवतार किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रामदेव जी महाराज को। रामदेव जी महाराज कृष्ण का अवतार है, विष्णु का अवतार क्यों कहा जाता है, तो जब इनके माता पिता थे ना, ये अजमल जी और मैनादे, तो इनको ये पुत्र नहीं हो रहा था, तो ये विष्णु के भक्त थे ये, तो विष्णु भगवान को पूजा किया करते थे, तो तब उनके आशीर्वाद से हुआ था ये, तो इनको विष्णु या कृष्ण का अवतार कहा जाता है। फिर है इनको पीरों का पीर कहा जाता है। पीर तो है ये पंच पीर है, लेकिन पंच पीर में भी पीरों के पीर है साहब। तो पीरों के पीर क्यों कहा जाता है, तो एक बार ये हुआ था कि मक्का से कुछ आए भोजन कर, मक्का से इनके मंदिर में आए थे कुछ लोग इनसे मिलने के लिए, मक्का मदीना से। तो उन्होंने बोला कि सुना है कि आप बहुत चमत्कार करते हो, कि हाँ साहब करते हैं, तो और आप दयालु भी हो, भोजन खिलाते हो, कहाँ कि करवाते हैं साहब, तो हमें भोजन करना है। तो बैठ गए भोजन करने के लिए, लेकिन वो जिद बैठ गए कि साहब जो आए थे वो मक्का मदीना से आए थे, उन्होंने बोला कि हम तो उसी मतलब भोजन हमारे जो पात्र है ना भोजन के, उन्हीं में करेंगे हम, इन आप वाले में नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि रामदेव जी महाराज सोचे यार ये तो बड़ा गजब हो गया यार, कि अब वो कहाँ से लेके आए। तो रामदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है उनकी व्यवस्था कर देते हैं। तो वो बोले कि आप आंखें बंद करो, अभी व्यवस्था करते हैं। तो आंखें बंद करते हैं, देखते हैं, तो वो जो उनकी जो भोजन के पात्र थे वो वहाँ पे मतलब अपने चमत्कार से वहाँ ले आते हैं। तब वो बोलते हैं कि हम तो पीर थे, लेकिन ऐसे तो पीर का भी पीर हो, तो आप तो पीरों के पीर हो। तो इसलिए पीरों का पीर किसे कहा जाता है, रामदेव जी महाराज को कहा जाता है। अब इनके कुछ शब्दावली है, जैसे कि इनके घोड़े को क्या कहा जाता है, तो घोड़े को लीला कहा जाता है, लीलो। झंडा नेजा होता है, वैसे झंडा का मतलब कि नेजा मतलब झंडा होता है। फिर जागरण, जो रात के गीत होते हैं ना, उनको बोला जाता है जम्मू। भक्त होते हैं रीखिया। तो मेघवाल जाति है जो भक्त है ना, उनको रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीखिया कहा जाता है मेघवाल भक्त को। फिर पैदल यात्री जातरू कहा जाता है। यात्री नहीं जातरू बोला जाता है पैदल यात्री, क्योंकि ये शब्द पूछे हुए हैं, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं कि जैसे पैदल यात्री, ये रामदेव जी महाराज की पैदल यात्री को क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। घोड़ा पूछा हुआ है, झंडा पूछा हुआ है कि रामदेव जी महाराज के झंडे का क्या नाम था, नेजा था। ये सब पूछे हुए, तो ये सब अपन को ध्यान रखना है। फिर आगे चमत्कार करना पर्चा होता है। जो रामदेव जी महाराज जो चमत्कार करते थे ना, उनको पर्चा देना बोलते थे। क्या बोलते थे, पर्चा देना। तो जैसे उन्होंने वो भोजन के जो पात्र थे वो लेके आए थे, तो वो क्या थे, चमत्कार थे। तो चमत्कार वो क्या कहा गया है, तो पर्चा कहा गया है। क्या है, पर्चा। फिर है पुस्तक। अब ये क्या है कि पढ़े लिखे थे, ये कवि भी थे, तो इन्होंने पुस्तक की रचना की थी। ये काफ़ी बार पूछी हुई है कि रामदेव जी महाराज की पुस्तक की क्या नाम है, तो 24 वाणी है, या फिर 24 वाणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामदेव जी महाराज थे, पढ़े लिखे थे। तो लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। तो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, पुस्तक का क्या नाम है, 24 वाणी है।
अब इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। पंथ कौन सा था? तो कामड़िया पंथ था। अपन पढ़ते हैं कि कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, तो वो 13 ताली नृत्य रामदेव जी महाराज के मेले पे किया जाता है, 13 ताली नृत्य। ठीक है। और पंथ कौन सा हो गया? कामड़िया पंथ हो गया। नृत्य 13 ताली नृत्य मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, 13 ताली नृत्य। और इनके कुछ मंदिर बने हुए हैं। मंदिर कहाँ पर? विराटिया अजमेर है जगह का नाम है, और सूरता खेड़ा चित्तौड़, ये मंदिर बने हुए हैं। कहाँ? रामदेव जी महाराज जी के। तो ये सब है। तो अपन ने इस स्लाइड पे देखा, अपन ये रामदेव जी महाराज के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो अपने पूरा है। अब ऐसे तो देखो, किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, इससे में और भी कुछ बन सकता है, बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो एग्ज़ाम जैसा पूछा जाता है ना, वो चीज़ें मैंने हर इस वीडियो में कवर की है। तो अपन एक बार दोबारा देख लें स्लाइड को, क्या क्या पढ़ा था अपने, कि इनको विष्णु या आकर्षण का अवतार कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। फिर इनके घोड़े का क्या नाम है? घोड़े का नाम ढिल्लो है। और फिर है झंडा, झंडे को क्या कहा गया है? तो झंडे को नेजा कहा गया है। फिर जागरण, जो जागरण होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जम्मू बोलते हैं। भक्त को क्या बोलते हैं? रिकिया कहते हैं। जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिकिया कहा गया है। पैदल यात्री को क्या कहा है? जातरू कहा गया है साहब। फिर है चमत्कार, चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा देना। क्या होता है? पर्चा देना चमत्कार होता है। फिर पुस्तक इम्पोर्टेंट है। 24 वाणी पुस्तक लिखी थी, और एकमात्र कवि थे जो, एकमात्र लोग थे जो कवि भी थे। फिर है पंथ, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। नृत्य 13 ताली नृत्य किया जाता है। और अन्य मंदिर कहाँ पर? विराटे अजमेर ये है। तो ये थे राजस्थान के लोक देवताओं में, पंचपीरों में रामदेव जी महाराज, जिनका अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये लोक देवताओं में। और भाद्रपद के महीने में इनका मेला लगता है, और मेले को मारवाड़ा कुंभ कहा जाता है। ये चीज़ें पढ़ी। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।